Hello student, how are you all? I hope you will be fit and fine. स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 स्टार्ट किया था। आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था गृह अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पैसे से संबंधित होती है, इसीलिए ये पार्ट भी पैसे से संबंधित है। ठीक है, आय और उसका महत्व आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, परिवार की संचालन व्यवस्था की बागडोर मुख्यतः गृहिणी के हाथ में ही रहती है। सुखी एवं व्यवस्थित पारिवारिक जीवन के लिए यह आवश्यक भी है। घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यक है। मीन्स कि घर का जितना भी संचालन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो सब किसके हाथ में होता है? गृहिणी के हाथ में होता है। और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सब किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसा हमें कैसे मिलता है? हमारी आय के रूप में मिलता है, सैलरी के रूप में मिलता है। ठीक है, इनकम के रूप में मिलता है। परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि धन से होती है। धन के अभाव में कोई भी गृहिणी अपने परिवार को उचित संचालन नहीं कर सकेगी। अगर पैसा ही नहीं हो तो क्या कोई उसको मैनेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है, अगर धन ही नहीं है तो कोई भी उचित संचालन नहीं कर पाएगी। किसी भी परिवार की आय का उसके रहन सहन और सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। कहावत है कि उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी की चादर हो। मीन्स इस कहावत का मतलब है कि हमारे पास जितने पैसे हो उसी के हिसाब से हमें अपनी ज़रूरतों को बनाना चाहिए, और उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जितने पैसे होंगे उतने ही उसी हिसाब से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो हम हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। आय, परिवार की आय का उसके रहन सहन तथा सामाजिक स्तर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार की आय उसके किसी एक सदस्य के प्रयास का परिणाम भी हो सकती है, एक से अधिक सदस्यों के प्रयास का परिणाम भी हो सकती है। मीन्स अगर एक व्यक्ति की आय है या फिर परिवार में अन्य सदस्य भी कमा रहे हैं तो उनका जो सम्मिलित रूप से आय होगी वो सारी की सारी उसको आय बोला जाएगा। परंतु इनमें कोई भिन्नता नहीं है कि परिवार की आय जितनी अधिक होगी सदस्यों का जीवन उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार की आय उसके सदस्यों के वेतन, मजदूरी, संपत्ति से प्राप्त धन, ब्याज से अर्जित धन, व्यापार से कमाया हुआ मुनाफा आदि सम्मिलित होते हैं। मतलब पैसा कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, चाहे वो वेतन से मिल रहा है, सैलरी से मिल रहा है, चाहे वो डेली मजदूरी करने से मिल रहा है, या कहीं से भी, या संपत्ति से, या जैसे कि हमारा घर बना हुआ है तो हमने किराए पे उठा रखा है तो किराए के जो पैसे मिल रहे हैं उससे, वो सारा धन जो भी हमें मिल रहा है वो हमारी आय है। पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय 2 प्रकार की होती है। ठीक है, आप ये वर्ड बाय वर्ड मतलब शब्दों, एक एक शब्द को पढ़कर तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं आपको समझा देती हूँ मोटा मोटा। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो पूरा चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट होगा अगर मैं एक लाइन पढ़ के बताऊंगी। तो पहले आप जब भी आप ये रीड करोगे चैप्टर, पहले मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना, उसके बाद उस पैराग्राफ को पढ़ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर तब भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, बता देना कि मैम ऐसे करके प्रॉब्लम है, मैं वो उस चीज़ को लिए अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, क्वेरी सेशन में भी जा सकते हो आप। पारिवारिक आय के प्रकार में 2 प्रकार दे रखे हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें धन के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि हमारे पिताजी की सैलरी, अगर वो कहीं नौकरी करते हैं तो उनकी सैलरी, अगर दुकान कर रहे हैं तो उनका जो मासिक रूप से जितना भी पैसा उन्हें इनकम के रूप में प्राप्त होता है वो। ठीक है, या फिर हमारी कृषि है तो कृषि से प्राप्त आय। ठीक है, ये सारी क्या है, या मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी से डेली प्राप्त होने वाली आय, ये सब क्या है, हमारी प्रत्यक्ष आय है। अगर हमने अपना घर बनवा रखा है, इतना बड़ा घर है और हमने कुछ भाग किराए पे दे रखा है तो जो हमें किराया मिल रहा है वो भी हमारी प्रत्यक्ष आय है। अब बात होती है अप्रत्यक्ष आय की। अप्रत्यक्ष आय क्या होती है? अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें पैसे के रूप में प्राप्त नहीं होती है। इसमें क्या सम्मिलित होता है? इसमें सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। सुविधाएं कौन कौन सी? जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में है, अगर हमारे पिताजी, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं
ये कि जैसे कि आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वाहन सुविधा, निःशुल्क शिक्षा संबंधी सुविधा, ठीक है। तो ये क्या है, वो हमें पैसे नहीं दे रहे डायरेक्टली, बट हमें ये सुविधाएं प्राप्त करा रहे हैं, लेकिन हमारा तो एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये भी हमारी आय है, लेकिन आय कौन सी वाली है, ये अप्रत्यक्ष आय है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत, ठीक है। तो पारिवारिक आय में मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हर परिवार के लिए इनमें से कोई एक स्रोत भी हो सकता है और इनसे ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको इस पैराग्राफ में समझाऊंगी। जैसे कि दे रखा है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों से प्राप्त वेतन। जैसे कि मान लीजिए किसी परिवार में जो पेरेंट्स हैं वो दोनों कमा रहे हैं, उनका बड़ा बेटा है वो भी कमा रहा है, ठीक है। तो स्रोत क्या होगा, जहाँ से हमें धन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से वेतन की प्राप्ति प्रतिमाह होती है। वेतन की धनराशि निश्चित होती है, निश्चित तिथि पर प्राप्त हो जाती है। वेतन के साथ आय में उन सुविधाओं को भी सम्मिलित करते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा सुविधा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बोनस आदि। मीन्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों आय जब हमें एक वेतन के रूप में मिलती है, मतलब मासिक आय के रूप में मिलती है हमें या हमारे पेरेंट्स को जो मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों से प्राप्त वेतन। यहाँ से भी पैसा मिलता है परिवार को, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दैनिक मजदूरी। किसी किसी के परिवार में क्या होता है कि लोग मजदूरी करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं माता पिता वो मजदूरी करते हैं, या फिर केवल पिता मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी हमें किसके बेसिस पे मिलती है, दिन के हिसाब से मिलती है कि एक दिन की इतनी मजदूरी हो गई, तो उसको भी आय का स्रोत, मुख्य स्रोत माना जाता है। उनके लिए आय का मुख्य स्रोत क्या हो गया, मजदूरी हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा व्यावसायिक आय। अगर हमारी कोई दुकान है, ठीक है, तो दुकान से जितना भी हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि दुकान चलाना, थोक व्यापार करना, कमीशन एजेंट का कार्य करना, फैक्ट्री या कारखाना चलाना आदि। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी ऐसे व्यवसाय होते हैं जिसके लिए कुछ विशिष्ट योग्यता जैसे शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। डॉक्टर, वकील, वास्तुकार, सलाहकार, ठीक है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों को अपने व्यवसाय के माध्यम से आय प्राप्त होती है। जब हमारी अगर कोई दुकान है या फिर हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। अगर हम चीज़ों को बेचते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ तो इनकम प्राप्त होती है। तो इस टाइप की आय को हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक आय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग घरेलू उद्योग धंधे। घरेलू उद्योग धंधों में आता है कि जैसे जो कुछ लेडीज़ होती हैं या फिर कुछ जेंट्स भी उनका साथ देते हैं, वो क्या करते हैं अपने घर में ही अचार, पापड़ या फिर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें बना के, छोटी छोटी पतंग वगैरह बना के, सिलाई कढ़ाई करके क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो घरेलू उद्योग धंधे यानी कि घर में बैठ के वो उद्योग कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, घरेलू उद्योग धंधे कर रहे हैं। तो उससे जो प्राप्त आय है उसको हम कहेंगे, किसके हेडिंग के अंदर लिखेंगे, घरेलू उद्योग धंधे के अंदर, ठीक है। इसके बाद है हमारा, जैसे कि लिखा हुआ है ना, कढ़ाई संबंधी कार्य, अचार, चटनी आदि बनाना, मुर्गी पालन, चूजे पालन आदि। तो ये क्या है, सब घरेलू उद्योग धंधे हैं। तो इनसे जो प्राप्त आय है उससे भी इनसे जो प्राप्त हमें पैसे प्राप्त होते हैं उसको भी हम घरेलू आय में इंक्लूड करते हैं। फिर है कृषि संबंधी व्यवसाय। क्योंकि आजकल हमारा देश की जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अगर हम भी यहाँ शहर में रह रहे हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे दादी दादा परदादा कृषि से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए हम कृषि से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो जो लोग गांव में बसे होते हैं, जो भूमि पर अपना रहन सहन करते हैं, जो भूमि में अनाज उगाते हैं, बाकी और खेती भी करते हैं, तो उनके लिए आय का स्रोत क्या है, उनकी कृषि है। वो अपने जो फसल होती है उसको उगाकर फिर बड़ा करके काट कर फिर क्या करते हैं, उसको बाज़ारों में जाके या मंडियों में जाकर बेच देते हैं और उससे जो उनको क्या होता है, पैसे प्राप्त होते हैं। तो ये पैसे उनके लिए क्या है, कृषि संबंधी व्यवसाय द्वारा आय है, ठीक है। फिर है पशुपालन का व्यवसाय। पशुपालन से क्या है, पशुपालन में हम क्या कर सकते हैं, पशुपालन व्यवसाय भी दो भिन्न रूपों का में आय का स्रोत है। दो भिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये कि हमने गाय भैंस
बकरी को पाल रखा है और उनके दूध को हम बेचें, ठीक है, तो उनके दूध को बेचने के बाद जो हमें आय प्राप्त होगी वो क्या होगी, पशुपालन व्यवसाय के द्वारा प्राप्त आय हो गई। एक और तरीका होता है पशुओं को मांस की प्राप्ति हेतु पालना, जैसे कि किस किस चीज़ को, कौन कौन से पशु होते हैं, जैसे कि आजकल मुर्गी पालन, मछली पालन का उद्देश्य भी मांस तथा अंडे प्राप्त कर बेचना ही है, ठीक है। मुर्गी पालन कर रहे हैं, उससे जो अंडे मिल रहे हैं वो बेच दे रहे हैं, ठीक है, या फिर मुर्गी को मांस के लिए बेच देते हैं, उससे जो प्राप्त आय है वो पशुपालन व्यवसाय कहलाती है, ठीक है। पेंशन, अगर ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जब हमारी जो काम करने की जो एज है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद हमें पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार जो पैसा प्राप्त होता है सदस्य को, किसी भी परिवार के सदस्य को, तो उसको क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। पेंशन क्या है, इससे वृद्ध व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों पर बोझ नहीं बनते और परिवार की कुल आय में भी वृद्धि होती है, ठीक है। फिर है ब्याज, उपहार तथा भेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक पेंशन तक कर लिया हमने, समझ लिया। आप इसको लाइन बाय लाइन आप अपने घर पे पढ़िएगा और जो मैंने समझाया उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।